मजा तो तब था जब आपने टोल प्लाजा वापस ले लिया और लखनपुर टोल प्लाजा के रेट वही रहते। लोग हटाने की बात करेंगे, लेकिन कहां कहां आपने बढ़ा दिए, कहां कहां आपने वो रेट और पैसे आपने वसूल करवा लिए, उसकी भी चर्चा साथ में करनी चाहिए। तब इस सरकार की मंशा साफ जाहिर होगी। सामा में लोग बैठे थे, उन्हें स्पॉन्सरशिप हुई थी स्पॉन्सरशिप हमारे स्थानीय लोगों की। कभी सोचा भी नहीं था सपने पे कि हम सड़क पे सोएंगे और इस इतने बुरे हाल में रहेंगे, कभी नहीं सोचा था। कितनी बड़ी चेयर पे बैठे हुए वो डिपकॉम साहब, उनके द्वारा ये कहलवाया गया कि 7 दिनों के अंदर हम कोई ना कोई आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। आज उन्हें 5 महीनों बाद ये याद आ रही है। हम लड़े, निडर होकर लड़े, आज भी लड़ रहे हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे अन्याय के खिलाफ। चाहे अन्याय करने वाला कोई भी होगा, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। जो चीज लोगों के लिए अहित करे उनका, वो चीज तो थोपनी नहीं चाहिए ना। ये सरकार ने अच्छा नहीं किया जो और ज्यादा टोल रेट बढ़ा दिए लखनपुर में और बनटोल प्लाजा में। इसके हम खिलाफ हैं। हम तो कब से कह रहे हैं कि भाई सरकार जिम्मेदार है। अगर अच्छा हो रहा है उसके लिए भी, अगर बुरा हो रहा है तो उसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है। देर आए दुरुस्त आए, कहीं ना कहीं अब ये खबर सामने आई है कि 100 टोल प्लाजा है जो कि वो कहीं बंद हो चुका है परमानेंट के लिए। सांबा में अनशन हुआ था, इसके बाद जुवा राय पूसावा ने पहले आवाज़ उठाई, उसके बाद सांबा में ये अनशन हुआ, उसके बाद कई महीने गुजर गए और इसके बाद अब ये खबर सामने आई है कि 100 टोल प्लाजा है जो कि वो केंद्र सरकार का जो फैसला है वो 100 टोल प्लाजा को लेकर है कि 100 टोल प्लाजा अब परमानेंट के लिए बंद हो चुका है। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए संदीप संब्याल जी है। इन्होंने अनशन में अहम भूमिका निभाई है। किस तरह से देखते हैं सर, ये 100 टोल प्लाजा था जिसको लेकर आपकी मांग थी कि ये बंद होना चाहिए, लीगल टोल है, आज वो परमानेंट के लिए बंद हो गई। इसके लिए तो हम बधाई का पात्र मानते हैं वो सारे युवा जो उस वक्त कड़कड़ाती धूप में और बारिश में दिन रात वहाँ पे भूख हड़ताल करके बैठे हुए थे और अपना घर बाहर त्यागा था। और साथ में उन सभी लोगों को हम श्रेय देना चाहते हैं जिन्होंने सहयोग किया था और अपने बाज़ार बंद किए, दुकानें बंद की, अपनी ट्रांसपोर्टर का जो उनका आयाम था उसे बंद किया और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इस लड़ाई में। और ये संदेश दिया था कि सांबा जब एक बार खड़ा हो जाता है, जब एकत्रित हो जाता है, जिस मांग को वो रखता है, तो चाहे वो फिर सांबा का प्रशासन हो या फिर जेके यूटी का हो या फिर केंद्र की सरकार हो, फिर वो मानना ही पड़ता है। वैसे तो सांबा वाले बोलते नहीं हैं, बड़े शांत स्वभाव के हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बड़ा सोच समझ के बोलते हैं और जो लड़ाई और जो बीड़ा उठाया था उसे उन्होंने पूरा करके दिखाया। ये सांबा वासियों की जीत है, ये डोगरास की जीत है और ये पूरे जम्मू प्रांत की जीत है। और जो झंडा उठाया था सांबा वासियों ने, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो लड़ाई सांबा में शुरू हुई टोल को लेके, वो थी गैर कानूनी टोल प्लाजा सरोवर का बंद करो। कुछ और भी हमारे साथी लड़ रहे थे, उन्होंने जल्दी जल्दी में नारा दिया था नो रोड नो टोल। हम उससे सहमत नहीं थे। हम भी चाहते थे कि टोल तो लगना नहीं चाहिए, हमें तो लगता ही नहीं था। हमारे साथ प्रशासन की बात हुई, उन्होंने सवाल किया भाई सांबा वालों को तो टोल लगता नहीं है, आप क्यों बैठे हैं। हमने कहा कि जब जब आप अन्याय करोगे, जब जब आप कोई गैर कानूनी काम करोगे, हमारा अधिकार है उसके खिलाफ बोलना। ये गैर कानूनी टोल प्लाजा है, आप इसे बंद कर दीजिए, यहाँ से जो मर्जी गुजरे, नहीं लगेगा, हम उसी दिन उठ जाएंगे। लेकिन तब प्रशासन ने सोचा हम इन्हें विचलित कर देंगे, ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे, और बड़ा कुछ हुआ। उस परिप्रेक्ष्य में कुछ एक दल ने कुछ एक विशेष कम्युनिटी के बारे में कुछ भला बुरा भी कहा, तंज कसे गए, पेंट किया गया, किसी की छवि को बुरी तरह से बिक गए हैं, पैसे लेके बैठे हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ। हमारे बारे में बड़ी बड़ी बातें हुई कि जो यहाँ सांबा में लोग बैठे थे उन्हें स्पॉन्सरशिप हुई थी स्पॉन्सरशिप हमारे स्थानीय लोगों की, जिन्होंने बढ़ चढ़ के हमें आर्थिक तौर से, वहाँ जब हम बैठते थे कोई जूस लेके आ जाता था, कोई हमारे मंच के लिए जो हमारा साउंड सिस्टम था उसके लिए कोई सहयोग कर जाता था, जो हमारे वहाँ पर दूसरी पार्टी को लोग हमारा सहयोग करने आते थे, कोई उनके लिए पानी की व्यवस्था कर देता था। ये सांबा वासियों ने सहयोग किया। ये सहयोग स्पष्ट है, आपके सामने है। जिस व्यक्ति ने सोन लगाई थी उसके लिए पैसा किसी और व्यक्ति ने दे दिया। ये है हमारा सांबा, हमें पता भी नहीं चला। दिन रात हम वहाँ पे बैठे रहे, घर बाहर हमने सब त्याग दिए थे, उधर थे सड़क पे। कभी सोचा भी नहीं था सपने पे कि हम सड़क पे सोएंगे,
और इस इतने बुरे हाल में रहेंगे, कभी नहीं सोचा था। लेकिन हमें भगवान ने ये मौका दिया अपने लोगों के लड़ने के लिए, और हमने भी आओ नहीं देखा ताव नहीं देखा, और चुपचाप करके हमें ये लगा कि अन्याय हो रहा है, चुप नहीं रह सकते। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अन्याय सहन करने वाला सबसे बड़ा पापी होता है, और जो अन्याय के खिलाफ बोलता है वो सबसे बड़ा पुण्यकारी होता है, बड़ा पुण्य कमाने वाला होता है। हमने भी गीता जी का संदेश माना और कूद पड़े मैदान में, लगातार स्ट्राइक की, और हमारे साथ एक फिर खेल खेला गया। वैसे तो होता नहीं है कि स्ट्राइक जहाँ पे हो रही है वहाँ के ही व्यक्ति जो कर रहे हैं वो उठ करके दूसरी जगह बातचीत के लिए जाएं। हम तब भी मान के चलो, हम उठ के चले जाते हैं बात करने के लिए, क्योंकि हम बड़े नॉन वायलेंट तरीके से ये सब कुछ कर रहे हैं। हमें कोई प्राइड प्रेस्टीज का कोई इशू नहीं था, हमने काज को लेके लड़ाई लड़नी थी, हम उठ के चले गए। हमें बेइज्जती की भी महसूस करना पड़ी, लोगों ने हमारा थोड़ा क्रिटिसिज्म भी किया, लेकिन हमने कहा जब मसला ही हल हो सकता था बातचीत से, तो बातचीत करने में क्या था। खैर बातचीत हुई और हमें डिबकॉम ने यह आश्वासन दिया। मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि कितना जेके यूटी प्रशासन जो है कितने धूल झोंकता है लोगों की आंखों में, और कितने कान जो है लोगों के कच्चे कर देता है। क्या वादा किया गया, कितनी बड़ी चेयर पे बैठे हुए हैं वो डिबकॉम साहब, उनके द्वारा ये कहलवाया गया कि 7 दिनों के अंदर हम कोई ना कोई आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। आज उन्हें 5 महीनों बाद ये याद आ रही है। ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है वैसे। और ये साफ यहाँ से जाहिर होता है कि लोग तो सही लड़ रहे थे, आवाज हमारी सही थी, काज हमारा सही था, लेकिन जो डिसाइड करने वाले हैं उनके मनों में चोर था। और ये यहाँ से स्पष्ट हो गया कि अभी इलेक्शन सर पे आए, लोगों के घरों में जाने के लिए जो एक विशेष दल है उसके पास कुछ था नहीं। आज उनकी पार्टी की सरकार उधर है, आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी को डायरेक्शन दी कि सोर टोल प्लाजा जो उठा दिया जाए, तो उन्होंने उठा लिया। हम तो कब से कह रहे हैं कि भाई सरकार जिम्मेदार है, अगर अच्छा हो रहा है उसके लिए भी, अगर बुरा हो रहा है तो उसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है। हम लड़े, निडर होकर लड़े, आज भी लड़ रहे हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे अन्याय के खिलाफ, चाहे अन्याय करने वाला कोई भी होगा, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। जैसे ही सोर टोल प्लाजा को लेकर खबर आई सामने, वैसे ही लोगों के मन में खुशी भी हुई। और उसी टाइम पे एक और खबर आती है कि लखनपुर जो लखनपुर का टोल प्लाजा है वहाँ पर रेट बढ़ा दिए गए हैं। उसको लेकर किस तरह से देखते हैं आप? बस इतना ही संदेश देना चाहते हैं, जो सरकार अभी चल रही है, जिनके द्वारा चलाई जा रही है, वो व्यापारियों की सरकार है, साहूकारों की सरकार है। कोई लोकतांत्रिक सरकार, ठीक है हमने वोट डाले हैं, आई तो है, लेकिन अभी वो लोकतांत्रिक तरीके से चल नहीं रहे हैं। जो चीज़ लोगों को पसंद नहीं है, जो चीज़ लोगों के लिए अहित करे उनका, वो चीज़ तो थोपनी नहीं चाहिए ना। तो कितनी बड़ा हमारे साथ धोखा किया गया कठुआ के लोगों के साथ, बाकी पूरे प्रांत के लोगों के साथ, जम्मू प्रांत के, कि आपने बन टोल प्लाजा के रेट बढ़ा दिए और आपने लखनपुर टोल प्लाजा के रेट बढ़ा दिए। ये जायज़ नहीं है, ये नाजायज़ है, ये नहीं करना चाहिए, ना ही होना चाहिए। सोर टोल प्लाजा नाजायज़ था, उठा लिया, बहुत बड़ा स्वागत है आपका। जब उठाना चाहिए था तब नहीं उठा के आज आपने एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की है। ठीक है, आप सत्ता में लीजिए, लोग बताएंगे, लोग देंगे, लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन आपने लोगों पर एक नया और टैक्स थोप दिया, तो लोगों को रिलीफ देना चाहिए। मज़ा तो तब था जब आपने टोल प्लाजा वापस ले लिया और लखनपुर टोल प्लाजा के रेट वही रहते और बन टोल प्लाजा के रेट वही रहते, तब हम कहते कि ये देवभूमि है, यहाँ पे माता वैष्णो देवी जी की आप कोई मान्यता मानते हो। आप तो मानते नहीं है, श्रद्धालु तो उन्हीं के आते हैं, आप उन पर इतना जजिया लगाएंगे और आपने बढ़ा दिया। ये बहुत बड़ा अन्याय है, ये भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, क्या लगता है कि उसको लेकर ये फैसला लिया गया केंद्र सरकार के द्वारा, जिस तरह से चुनाव नज़दीक है? बिल्कुल, जो सरकार होती है वो फैसला हमेशा अपने वोटों की चिंता को ले करके ही आज की सरकार कर रही है। वैसे पहले की सरकारें होती थी जो थोड़ी लोगों की चिंता भी करती थी। ये सरकार है जिसे सिर्फ वोटों की चिंता है। उन्हें एक टोल प्लाजा उन्होंने कैसा भ्रमित कर दिया, हटा लिया। लोग हटाने की बात करेंगे, लेकिन कहाँ कहाँ आपने बढ़ा दिए, कहाँ कहाँ आपने वो रेट और पैसे आपने वसूल करवा लिए, उसकी भी चर्चा साथ में करनी चाहिए। तब इस सरकार की मंशा साफ जाहिर होगी। अदरवाइज एक सराहनीय कदम है, लोगों की जीत हुई है, विशेष करके सांबा वासियों की जीत हुई है इसमें, और सांबा के उन नौजवानों की जीत हुई है जिन्होंने इतना त्याग और बलिदान अपना दिया और
ये सरकार ने अच्छा नहीं किया जो और ज़्यादा टोल रेट बढ़ा दिए लखनपुर में और बन टोल प्लाजा में। इसके हम खिलाफ हैं और सरकार ऐसी नीतियां ना लेके आए जो लोगों का अहित करती हो। तो ये थे हमारे साथ संदीप संब्याल जी, जिन्होंने साफ कहा है कि 100 टोल प्लाज़ा जो हटा है वो अच्छी बात है, मगर जो बन टोल प्लाज़ा है, जहाँ जो लखनपुर टोल प्लाज़ा है, उसके रेट बढ़ाकर सरकार ने अच्छा नहीं किया है। कहीं ना कहीं ये लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं और उसको देखते हुए भी ये फैसला लिया गया है, ये इनका कहना है। और अब देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और लोगों के मन में ये कितना बात है, क्योंकि 100 टोल प्लाज़ा एक अहम मुद्दा था, क्योंकि ये इलीगल टोल लगाया गया था सांबा में और इसको लेकर काफ़ी मांग थी सांबा वासियों की और जम्मू कश्मीर वासियों की कि ये टोल हटाना चाहिए था, क्योंकि ये टोल को लेकर यहाँ पर सांबा में अनशन भी गया था और जुआ राय पूसावा ने यहाँ पर प्रोटेस्ट भी किया था। उन्होंने आवाज़ उठाई थी कि ये 100 टोल प्लाज़ा जो है वो बंद होना चाहिए। अब इलेक्शन नज़दीक है और 100 टोल प्लाज़ा को हटाया गया है। और आपको ये भी बताते चले कि जो लखनपुर टोल है वो उसके जो रेट हैं वो बढ़ा दिए गए हैं और जो बन टोल प्लाज़ा है उसके भी रेट बढ़ा दिए गए हैं। फिलहाल के लिए लक्ष्मण शर्मा, OHN 24।